हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रक्षाबंधन की आप लोग को बहुत सारी बधाइयां। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। हेलो फ्रेंड्स, दीदी आ गई हैं। रक्षाबंधन का दिन है, त्योहार शुरू हो गए हैं। राखी से ही सारी त्योहार शुरू हो जाते हैं। अब तो बस गणेश जी बैठेंगे, जन्माष्टमी भी आएगी, फिर दुर्गा जी बैठेंगी, करवा चौथ और तीज भी है। बहुत सारे त्योहार हैं दिवाली के पहले पहले। तो हमेशा दीदी आती हैं, हर साल आती हैं, यहीं रहती हैं भोपाल में। तो दीदी आ गई थी, जिया जी दीदी। इनकी बेटियां भी आती हैं हमेशा, अक्षु को बांधती हैं वो भी राखी। इस बार इनकी बेटियों की सब मैरिज हो गई हैं, सब अपने अपने घर में हैं। तो दीदी बस आई हैं, बोली इन लोग तो आए नहीं करके। मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी कि इनकी बेटियां आएंगी। उनके दो बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं, पर दीदी बोली नहीं, वो अचानक से चली गई वो हस्बैंड के पास अभी, तो इसलिए वो आ नहीं पाई करके। फिर दीदी कहती चलो राखी तो बांध ही देते हैं। दीदी को आके थोड़ा टाइम हो गया था, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, पर फिर बोली नहीं पहले राखी बांध ही देते हैं। पर आज का क्या थोड़ा सा डाउटफुल था, मतलब कई लोग कह रहे थे कि टाइम ठीक नहीं है। एक तो सुबह का टाइम है 6 से 7 के बीच में या 7:30 तक, और एक रात में है 8:30 से 9:40 तक। तो मैंने कहा इतना सुबह सब लोग उठेंगे, नहाना धोना करना, ये सब तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो उठ जाती हूँ, पर अपन सबको बोलो कि इतने सुबह उठो नहाओ करके। फिर मैंने कहा शाम को ही शायद पॉसिबल हो पाएगा। पर ये भी है कि राखी के दिन तो देखिए पूरा ही दिन अच्छा ही रहता है, बस राहु काल को छोड़ के बाकी दिन देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ऐसा कोई टाइम वगैरह देखते नहीं है कि टाइम से ही करना है, क्योंकि जो अच्छा समय रहता है ना वो दोपहर का ही रहता है। और दीदी अक्सर दोपहर में ही आती हैं, तो बस दीदी जब आती हैं बांधती हैं, तभी नुपुर भी अक्षु को बांध देती है। हमेशा ऐसे ही होता है। तो इस बार ही थोड़ा सा ऐसा हो गया था। फिर दीदी ने पूछा भी टाइम से कि कैसे क्या है भैया, क्या करना है करके, क्योंकि टाइम का कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा नहीं आप तो आइए, आपके टाइम से आप तो बांध दीजिए। तो राहु काल था 1:30 से 3 बजे तक आज के दिन। तो हमने कहा नहीं राहु काल में नहीं करेंगे अपन, बाकी राहु काल के बाद अपन कर लेंगे। तो 1:30 के पहले पहले दीदी ने राखी बांध दी थी। तो बस हमने कहा बस राहु काल को छोड़ के बाकी सब समय अच्छा है। ये भी बोले अरे राखी के टाइम तो सभी दिन पूरा ही टाइम अच्छा रहता है, पूरे दिन भर अच्छा ही रहता है, अपन कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह देखते हैं। मैंने भी कहा हाँ ये बात भी ठीक है, सब मन की श्रद्धा है, और अपने मन जो कह रहा है ना बस वो करिए। आप कुछ गलत मत करिए, बस आपका मन अगर कह रहा है तो बस आप करिए। मेरा तो यही है मानना कि। तो बस दीदी ने राखी वाखी बांध दी थी, जिया जी भी बैठे थे। जिया जी बहुत कम आते हैं, ज़्यादा आ नहीं पाते हैं वो, क्योंकि पहले तो ऑफिस जाते थे तब आ नहीं पाते थे। और मिठाई भी बहुत ही टेस्टी मिठाई लाई थी दीदी, मलाई चमचम लाई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब बच्चों ने बहुत ही कहा कि अरे फेवरेट मिठाई है हम लोग के यहाँ तो सबकी ये। और मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, चमचम और गुलाब जामुन, ये सब तो मेरा फेवरेट है। तो बस उनने राखी बांध दी। खाना पीना तो अब बाद में ही होगा, आरती भी कर लिया दीदी ने। वही नुपुर कह रही थी कि पापा को बांधना है राखी, हमेशा नुपुर बांध देती है इनको। तो इस बार बस बोली कि मैं बाद में बांधती हूँ करके। मैंने कहा एक काम करना, पाँव वाँव सब पढ़ लिया, आशीर्वाद ले लिया, सब कर लिया। अब दीदी बुला रही है अक्षु को, क्योंकि मुझे भी बांधती हैं दीदी। पहले क्या भाभी की भी बांधती थी, जैसे स्वीटी को भी मैं बांधती हूँ ना, तो भाभी की भी बांधते थे। तो दीदी कहती है चलो मैं भी लेके आती हूँ अभी, मतलब कुछ सालों से दीदी मेरे लिए भी लेके आ रही हैं। तो मेरा भी बांध दिया दीदी ने, भाभी वाली राखी दोनों को ही कर दिया। वही हमने कहा नहीं वैसा कुछ नहीं है, वो तो अपने ऊपर है, अपने मानने के ऊपर है। बाकी राहु काल छोड़ के अपन बाकी कोई भी टाइम पे बांध सकते हैं। सब टाइम पूरे दिन भर ही अच्छा रहता है राखी के दिन तो दोपहर की टाइम आ गई थी, दीदी आ गई थी 12 के आसपास आ गई थी, और 1 बजे तक राखी बांध दिया था। 1:30 से 3 था राहु काल, उसके पहले पहले सब कुछ हो ही गया था। फिर दीदी चली भी गई थी, खाना वाना खा के जल्दी चली गई थी। वो बोली नहीं घर खाली है, हम जा रहे हैं करके। हमने कहा नहीं आप बैठो करके। बोली नहीं नहीं, तो बोली नहीं अब काफ़ी देर हो गई, हम लोग को भी जाना है। ये त्यौहार देखिए कितना अच्छा लगता है ना, एक दूसरे से हम लोग मिलते हैं, मतलब एक प्यार भी बढ़ता है आपस में, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। पहले के देखिए ज़माने में कितने धूमधाम से सारे त्यौहार लोग मनाया करते थे। वही मैं आज मतलब ऐसे बैठ के कभी कभी मुझे लगता है, मैंने कहा कितना अच्छी चीज़ थी वो सब चीज़ें। इससे क्या एक गेट टुगेदर हो जाता है पूरे परिवार में, है ना, सब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। यही सब तो बहाने रहते हैं मिलने जुलने का।
है ना। अदरवाइज अगर अपन एक दूसरे को बुलाएंगे, आपके घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, तो बोलेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। पर ये क्या गेट टुगेदर जो रहता है ना, हल्दी कुमकुम देना और ऐसे मतलब कोई भी फेस्टिवल में एक दूसरे से मिलना जुलना, ये इस बहाने क्या लोग मिल भी लेते हैं और आपस में प्यार भी बहुत बढ़ता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस टाइप से जो मिलना जुलने वाले जो रहता है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये एक दूसरे से मिलते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, प्यार बढ़ता है आपस में। फिर अंशु जो है ना, इनकी जो बेटियां हैं अंशु और श्रुति, उन लोग की तरफ से नुपुर ने अक्षु को बांध दी राखी। बोली अंशु श्रुति की भी नुपुर तुम बांध दो। तो हर साल ऐसे ही होता है, जब अंशु श्रुति आते नहीं है ना, तो पहले तो आते थे, फिर शादी वादी हो गई उन लोग की, तो अब 2-3 साल से नहीं आ पा रहे हैं। पर हम लोग को इस बार अंशु यहीं थी, तो हम लोग को लग रहा था कि अंशु आएगी करके, पर वो बॉम्बे चली गई अपने हस्बैंड के पास। उसको कुछ रीज़न से जाना पड़ गया, तो वो चली गई थी। तो फिर नुपुर ने ही बांध दिया, नहीं तो अंशु बांध देती। तो उन लोग की भी राखियाँ आ गई थी। बहुत प्यारी प्यारी सी राखियाँ लेके आती हैं दीदी हर साल। इनके लिए भी लाती हैं ना, बहुत ही प्यारी लेके आती हैं राखी। तो सब बस हो गया। और आप लोग ने कैसे सेलिब्रेट किया राखी, कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग भी टाइम वगैरह देख के करते हैं कि एनी टाइम आप लोग कर लेते हैं, ये भी मुझे बताइए। क्योंकि कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। जो मानते हैं उनके लिए तो सब कुछ है, और जो नहीं मानते ना उनके लिए कुछ नहीं है। मतलब अपने हिसाब से आप करिए, मैं तो यही बोलती हूँ कि अपन को जो मन को अच्छा लग रहा है ना, बस वो चीज़ अपन करिए। तो नुपुर मिठाई खिला रही, तो अक्षु बाद में कह रहा था देखो इसने मुझे आधी मिठाई खिलाई, इसको पूरी खिलानी थी, क्योंकि उसको बहुत पसंद है मीठा, मीठी चीज़ें उसका फेवरेट है। मेरे जैसा मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, इनको भी पसंद है। बस नुपुर हमारे यहाँ थोड़ा सा कम मीठा खाती है, वो ज़्यादा खाती नहीं है। तो जिया जी भी देखिए फ़ोटो ले रहे हैं, वो भी वीडियो बना रहे थे, बोले नहीं मैं भी बनाऊँगा। तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं दीदी और जिया जी दोनों। बस मैं किचन में आ गई, और किचन में देखिए आज मैंने क्या क्या बनाया है राखी के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया फ्रेंड्स, बस थोड़ा बहुत ही बनाया है। इडली, सांभर, चटनी और बड़े बनाए हैं, और सेवैयाँ की खीर बनाई है। बस इतनी चीज़ें बनाई हैं। और ये जो चटनी है ना, नारियल की चटनी, इसमें मैंने उड़द की दाल और राई से तो बघार लगा दिया। और मीठी नीम देखिए बाहर ही लगा है, और तोड़ के लाना मैं आलस कर गई, तो तोड़ नहीं पाई ना। इन लोग को बोला तो ये लोग भी तोड़ लेते, नहीं तो इसमें मीठी नीम की कमी रह गई है। और हरी मिर्च तो हम चटनी में डाल ही देते हैं। और सांभर एज यूजुअल बनाती हैं। और ये जो मैंने बड़े बनाए ना, ये सारी दालों को मिक्स करके बनाए हैं। तुअर दाल, चना दाल, काली उड़द और चावल, सब बराबर रेशियो में लेना है हमको। आधी आधी कटोरी, अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आधी आधी कटोरी सब कुछ ले लीजिए, और अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो एक एक कटोरी ले लीजिए। 1 कटोरी तुअर दाल, 1 कटोरी चना दाल, 1 कटोरी काली उड़द और 1 कटोरी चावल, बस। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बड़े ऐसे मैं चपटे बनाती हूँ। कोई भी मोटा सा पॉलीथीन है ना, चाहे वो नमक का पॉलीथीन हो या कोई भी मोटा पॉलीथीन, बस उसको आप थोड़ा सा तेल लगा के हल्का सा गीला कर लीजिए हाथ से, और ऐसे चपटा करेंगे ना तो बहुत अच्छे से वो पलट जाएगा। छोटा साइज़ हो, बड़ा साइज़ हो, जैसे साइज़ हो आप बना सकते हैं आराम से। तो बस खाना पीना भी हो गया दीदी लोग का। बोली हम लोग को दे दो खाना, फिर हम लोग जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं गरम बनाऊंगी, तभी करके मैंने बनाया ही नहीं था। फिर दीदी लोग आए तभी सेका, और फिर खाना खा के दीदी लोग तुरंत ही निकल गए थे। बोले काफ़ी टाइम हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं। कोई भी जाता है तो देखिए अच्छा नहीं लगता है ना। हम लोग वही कह रहे थे कि दीदी ऐसा लग रहा है जैसे अभी आए हो आप लोग को भी ऐसे लगता होगा ना कि जा कितनी भी देर कोई बैठ जाए ना तो ऐसा लगता है कम ही बैठे हैं, और बैठना था इनको, ऐसा लगता है ना। तो वही दीदी बोली कि नहीं अब हम लोग भी करके तो बोलो, तो आप बोले ही नहीं यार। अरे छोड़ने आए थे हम लोग बाहर, जा रहे हैं। भोपाल में तो देखिए 3 दिन से इतनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। परसों भी बहुत तेज़ पानी गिरा है, कल भी गिरा है, और आज भी सुबह से बारिश हो रही है। तो पूरी रोडें देखो कितनी गीली हैं। और अब रात का टाइम हो गया है, तो अक्षु कह रहा है मिठाई कहाँ है इशारे से वो पूछ रहा है कि आरती तो कर रही, मिठाई तो दो करके। तो मिठाई, फिर हमने कहा चलो मिठाई भी मिल जाएगी तुम्हें, चिंता मत करो, राखी तो बंधवाओ पहले। तो अब हमने नूपुर से कहा कि काम करो तुम, अब मन में आ गया है
एक पंडित जी से पूछा था, तो पंडित जी ने बताया था कि 8:30 से 9:40 तक का टाइम बहुत अच्छा टाइम है रात का। तो हमने फिर उनके टाइम के हिसाब से हमने कहा चलो ये भी कर लो तुम। तो नुपुर ने जो राखी बांधी ना अक्षु को, वो रात के टाइम बांधी है। उन लोगों की तरफ से तो बांध ही दिया था, जब दीदी आई थी, जब अंशु श्रुति की तरफ से बांध दिया था, और दीदी ने भी इनको बांध ही दिया था, क्योंकि देखो बाहर से वो आई हैं, अपन थोड़ी ना उनको बोलेंगे आप रात में आइए, वो अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो इसलिए उनने अपने टाइम से बांध दिया, वो भी हमने कहा ठीक है आपको जब आना है आप आके बांध दीजिए। और रात का टाइम था, हमने कहा घर में ही हैं, तो नुपुर से हमने कहा तुम रात के टाइम बांध देना अक्षु को। बोली ठीक है। तो दोनों टाइम से हो गया, उनके टाइम से भी हो गया, हमारे टाइम से भी हो गया, दोनों टाइम से हो गया। तो बहुत सारी राखियाँ बाहर से भी आई थी, जबलपुर से भी अनु की राखी हर साल आती है, तो अनु की राखी भी आई थी बहुत प्यारी सी। और बड़ौदा से भी विवेक के यहाँ से और आशु के यहाँ से हमेशा राखी आती है, वो भी आई थी, बहुत ही प्यारी राखी आई है। और चांदी का सिक्का भी आया है, बहुत ही अच्छा लगा। बाहर से राखियाँ आती ना तो बहुत सारी राखियाँ हो जाती है, हाथ एकदम भर गए थे। और नुपुर ने भी बहुत सारी राखियाँ ले ली थी पापा को बांधने के लिए और अक्षु को बांधने के लिए। तो सबकी तरफ से देखिए उसने राखियाँ बांध दी है। तो आप लोग ने कैसे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और क्या क्या डिशेस बनाए हैं आप लोग ने, मीठे क्या क्या बनाए हैं, सब कुछ मुझे बताइए। मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ सेवैयाँ की खीर बनाई थी मैंने, जो जल्दी बन जाता है। तो बस इस टाइप से एक फेस्टिवल तो समझ लीजिए अपना हमारा हो गया है। पता ही नहीं चलता, अपन लोग इंतज़ार करते रहते हैं साल भर से कि ये फेस्टिवल आएगा और मतलब ऐसे मनाएंगे। और देखिए कितनी जल्दी सुबह से रात हो जाती है। रुपए दिया तो बोल रही देखो इतना कम दिया। इन लोग का बस यही चलता रहता है। और ये भी नुपुर से लेता ही रहता है, उसको दे देगा और उससे ज़्यादा ये ले भी लेगा। ये कह रहे हैं तुम भी कुछ बोलो। मैंने कहा अरे मैं क्या बोलूँ, मैं तो वैसे ही इन लोग से बहुत बात करती रहती हूँ, व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से तो मैं मेरी पूरे टाइम बात होती ही रहती है वॉइस मैसेज के थ्रू। तो बस अब पापा को भी ये बोले, मैं तो बरमुड़ा में बैठा हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, बरमुड़ा में बैठे हो तो वैसे ही बंधवा लो। अब आ गए थे, बाहर गए हुए थे, आ गए थे, थक गए थे, फिर बोले आराम करेंगे अब करके, दिन भर से घूमना फिरना बहुत हो गया है। और चेंज कर लिया था इन्होंने, हम लोग ने किया नहीं। इनकी राखियाँ देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सारी राखियाँ आई हैं, बाहर से भी आई हैं, जबलपुर से, बड़ौदा से, बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ।